हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि डाटा रिप्रेजेंटेशन से लिया हूँ। सभी के सभी क्वेश्चन डाटा रिप्रेजेंटेशन के हैं, जिसमें हम बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को देखेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस में ये हमारा सीरीज़ 6 है। इससे पहले ऑलरेडी इसका सीरीज 5 बनाया हूँ टॉपिक वाइज, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ किसी न किसी गत वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 1। तो ओवरऑल नंबर सिस्टम के बारे में बताना है कि कितने नंबर सिस्टम होते हैं। देखिए 2, 3, 4 या फिर 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि आज हम नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे और 4 टाइप में बताया, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो कितने नंबर सिस्टम हो रहे हैं? 4 नंबर सिस्टम हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स आजकल आ रहे हैं, वो जितने भी अपने डाटा को या फिर कैरेक्टर को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं वो किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी में कितने डिजिट्स आते हैं? 2, एक 0 एक 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के हम एक दो चीज़ बता दो कि बाइनरी नंबर के जो भी बेस में आएगा, मान लीजिए कि बेस 2 होगा। 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 ही डिजिट आएंगे, या तो 0 आएगा या फिर 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। और 0, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो गया तो हमारा बाइनरी नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 1 0 1 1, इसमें 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। ठीक है, 1 1 1 मतलब कि 1 आ रहा है। ठीक है, 1 2, इस नंबर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है? 1 0 1 0। तो मान लीजिए तो बाइनरी नंबर हैं। तो इसमें जो बाइनरी नंबर नहीं होगा कौन सा नंबर हो सकता है? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है और 2 हमारा एक बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 एंड 1 ओनली आर नोन एज। क्वेश्चन फिर से बस वही पूछ रहा है कि वह नंबर सिस्टम जिसमें केवल 0 एंड 1 डिजिट्स हो, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑलरेडी बताया हूँ इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 डिजिट तक जाए तो कितना होगा? 0 to 7 नंबर तक वो ऑक्टल नंबर होगा। और 0 to 9 रहेगा तो क्या कौन सा नंबर इसको बोलेंगे? डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 10 डिजिट आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट आ रहा है 0 से 1 तक, तो इसको डेसिमल। 0 to 7 कितना आ रहा है? टोटल 8 डिजिट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। बाइनरी सिस्टम को और हम किस नाम से जानते हैं? बेस 8 सिस्टम,
बेस 8 सिस्टम तो ऑक्टल को बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। बेस 2 सिस्टम, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, बेस, ठीक है। उसके बाद से बेस 1 सिस्टम, ठीक है, या फिर बेस 5 सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा बेस 2 सिस्टम। बाइनरी नंबर के बेस में पहले ही बताया कितने नंबर होते हैं, बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। 1011, 2393, AB67 या फिर 123455। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि बाइनरी नंबर है, ठीक है। बाइनरी नंबर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा या फिर दोनों हो सकता है साथ में। इससे अलावा कोई भी नंबर आ गया, 2, 3, 4, 10, कुछ भी आ गया तो हमारा बाइनरी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, 10111। और इसके बेस में क्या रहता है, हमेशा 2, सभी के बेस में 2 रहता है बाइनरी नंबर में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर सिस्टम रिटेन विथ बेस 16 इज नोन एज। अब बाइनरी नंबर हम लोग देख लिए कि बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर देख लिए कि बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर हम लोग देख लिए कि बेस 10 होता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल पे। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हेक्साडेसिमल कोई भी नंबर हो गया उसमें क्या होता है, बेस 16 रहता है। हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स आते हैं, देखिए 0 से 9 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 9 के बाद हमको तो 15 तक जाना है, क्योंकि 0 to 15 जाएंगे तो टोटल 16 नंबर हो जाएगा। तो 9 के बाद क्या आता है, 10 नहीं आता है। 9 के बाद आ जाता है ए, 11 के लिए क्या आता है, बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो 9 के बाद ए टू एफ भी आता है जो कि हेक्साडेसिमल में इंक्लूडेड है। क्लियर है। और इसके बेस कितने होते हैं, कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में लिख दिया तो उसके बेस में हमको 16 लगाना है। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स दैट रिटेन विथ बेस 10 आर क्लासिफाइड एज। तो बाइनरी के बेस में 2 हो गया, हेक्साडेसिमल के बेस में 16 हो गया, और डेसिमल के बेस में कितना होता है, 10। लेकिन हमको तो ऑप्शन में वो दिख नहीं रहा है कि डेसिमल नंबर कहीं पे है, बाइनरी दिख रहा है, हेक्साडेसिमल दिख रहा है, और ये ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो गलत हैं, क्योंकि इन लोग के बेस 10 होता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में डेसिमल दिया रहता तो हम उस पर सही कर सकते थे, लेकिन नहीं है तो नॉन ऑफ द अबव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नॉन ऑफ द अबव करना पड़ता है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसे उसका सही आंसर मिल जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कर ले जाएंगे, वरना गलती होने का यहीं पे चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, एक जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कितने डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 3 डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट्स, या फिर 4 डिजिट्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो हेक्साडेसिमल होता है ये 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, देखिए मैं बोला है कि 15 नंबर तक 0 to 15 रहता है, तो 0 एक हो गया एक नंबर, और 15 तो ऐसे दिख रहा है, तो मतलब 1 और 15 16, टोटल कितने हो जा रहा है 16। इसीलिए इसके बेस में कितना रहता है 16 रहता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 4 बाइनरी डिजिट्स को भी हम एक हेक्साडेसिमल से, मतलब इसको एक हेक्साडेसिमल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 1011, ठीक है। ये 1011 क्या है, एक बाइनरी नंबर है। जिस भी नंबर में 10 या फिर 01 आ जाए वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स। और कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 1, 2,
3 4। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर में हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 के लिए होता है, ये 3 के लिए होता है और ये 4 के लिए मतलब 1 2 और ये 4 के लिए होता है। एक मिनट, फिर से समझ, देखिए क्या था एग्जाम्पल, 1 0 1 1, ये डिजिट कौन सा है 1, ये किसके लिए है 2, ये 4, ये 8। मीन्स कि 2 के पावर n के टर्म में ये बढ़ता है। ठीक है, अगर हम 2 के पावर 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 के पावर 1 रखेंगे मतलब n के पावर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 के पावर अगर n मतलब n का पावर 3 रखेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी 8 मिलेगी 8। ठीक है, तो इसी तरह से ये 4 टर्म में 4 बाइनरी डिजिट्स में हम हेक्साडेसिमल नंबर को लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये चारों को जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 4 12, फिर 2 14, फिर 1 एक 15। और मैं पहले ही ऊपर बोला हूँ कि एक हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम कितने नंबर तक हम काउंट कर सकते हैं 15 तक। ठीक है, 15 को ऐसे 15 नहीं लिखते हैं हम लोग, 15 को हम F से डिनोट करते हैं। मैं बोला ना कि 0 to 9 हो जाता है, लेकिन 10 के लिए A लिखते हैं, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार रफ पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान है, आराम से आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सब में से बताना है कि कौन सा ऐसा डिजिट्स है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर दिया गया है जो कि इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर को दर्शाता है। हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि ABCD तो आता ही है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, 4739 भी आ सकता है क्योंकि 0 to 9 के नंबर में ही 4739 आता है। AEFD भी आता है क्योंकि A to F डिजिट्स आता है तो उसमें A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है और E भी आ सकता है और F भी आ सकता है, लेकिन P कहीं भी नहीं आता है। देखिए इस नंबर में आ रहा है P। ठीक है, हेक्साडेसिमल में P नहीं आता है, इसलिए ये क्या नंबर हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड डेसिमल नंबर सिस्टम। वो हेक्साडेसिमल के बारे में चर्चा चल रही थी और इसमें हम क्या देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन ए है। देखिए AB23 4674 4903 90876, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डेसिमल में पहले ही बताया था कि जो डिजिट्स होता है वो 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। ठीक है, तो 0 to 9 में के बीच में कोई भी नंबर अगर आ गया हमारा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। लेकिन और इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, ABCDBZXY कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर नहीं रहेगा। तो इसका जो इनवैलिड नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी उसमें आया है इसलिए ये डेसिमल नंबर नहीं है। और ये सभी नंबर में देखिए क्या आ रहा है, केवल डिजिट्स आ रहा है, नंबर आ रहा है, न्यूमरल आ रहा है 1 2 3 मतलब 0 to 9 कुछ भी आ रहा है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट। जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं ये किस टाइप के सूचना को रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, बोथ या फिर नॉन ऑफ द अबव। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट्स जो होती हैं वो बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी मीन्स क्या हो गया 0 and 1 और हेक्साडेसिमल क्या बताया
वही 4 डिजिट्स के जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 1 1 1 कुछ भी हम ले लिए, तो इसको भी ये डिनोट कर रहा है डिजिटल सिस्टम। क्लियर है? तो हम इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे, बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 42। 42 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, कोई भी एग्जांपल आएगा तो हम आराम से कर सकते हैं। तो 42 को बाइनरी में करना है, तो इसमें क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है बस। ठीक है, 42 को हम ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 21 टाइम्स जाएगा, 21 टाइम गया तो कितना यहाँ से बचा, 0। फिर इसको 2 बार ले जाएंगे तो 10 बार में जाएगा। ठीक, 10 टाइम्स कितना बचा, 1 बचा। फिर इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, 5 बचा, फिर 0 बचा। फिर इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, फिर ये 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ 2 था, फिर से 2 से ले जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है, 1। अब होता क्या है कि बाइनरी नंबर में, मतलब आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं था तो मैं इधर इसको कर दिया हूँ इसी के नीचे। तो क्या हुआ कि नीचे से ऊपर हमेशा इसमें जाते हैं। ठीक है, जब भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या आ जा रहा है देखिए, 1 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 0, फिर क्या आ रहा है, यहाँ से था ना तो 2 बार गया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जब हम इसको 2 से डिवाइड किया 5 को, तो 2 2 जब 4 हो गया, एक तो बच रहा है ना उसमें रिमाइंडर, तो एक को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 1 0, फिर से 1 0 आ रहा है, और फिर से यहाँ 1 0 आ रहा है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ये सब को चेक करने की बात कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग नंबर लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ही, उतना ही आसान है। जैसे 42 इसमें कर लिए, आप लोग रफ में 52 का ऐसे चेक कीजिएगा कि हाँ उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 53 का, कुछ भी मतलब ऐसा नंबर 2 4 करके प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 98 टू बाइनरी नंबर। ठीक है, 98 को बताना है कि ये बाइनरी नंबर में इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखिए इसको करता हूँ, क्या दिया है 98, इसको 2 से ले जाएंगे, क्या बचेगा 49। क्लियर, फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 4। क्लियर, यहाँ से 1 बचेगा। फिर इसको 2 से ले जाएंगे, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर से 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 रिमाइंडर बच रहा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 यहाँ बचा है ना, फिर यहाँ से इसको 2 बार ले जाएंगे तो 2 टाइम्स यहाँ से ले गए तो 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 1 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जा रहा था यहाँ पे, 1। क्लियर है, तो इसको भी ऐसे नीचे से ऊपर तक काउंट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलता है, क्या मिल रहा है, 1 1 ट्रिपल टाइम्स 0, फिर 1 एंड 0, ये वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, चेक करते हैं क्या आ रहा है इसका राइट आंसर, 11,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11,000 और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे 10। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, ऐसे ही एक एक करके इसको चेक करना है।
आप 100 के लिए कीजिए, 200 के लिए कीजिए, ठीक है। जितनी यहाँ पे डेसिमल नंबर की वैल्यू हम बढ़ा कर लेंगे उतना ही हमारा जो बाइनरी नंबर होगा वो भी ऐसे डिजिट इसका बढ़ता जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101? ठीक है, इसको बाइनरी नंबर में बताना है। तो 3 डिजिट हेक्साडेसिमल के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं कि 4 बाइनरी डिजिट्स होता है, ठीक है। जैसे मैं बताया कि जो भी हेक्साडेसिमल होते हैं उनके 4 बाइनरी कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर जो आता है उसमें 3 बाइनरी डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। 3 कोई भी बाइनरी डिजिट्स 111 ले सकते हैं, 000 ले सकते हैं, 011 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, लेकिन 3 ही डिजिट्स तक ले सकते हैं। किसके लिए? ऑक्टल नंबर के लिए, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर में होता क्या है, इसमें भी 2 के पावर n का टर्म है, लेकिन 2 के पावर हम 3 तक ही जाएंगे। एक तो हम वैल्यू रख देंगे 2 के n की वैल्यू क्या रख देंगे 0, फिर एक बार n की वैल्यू 1, फिर एक n की वैल्यू 2। तो यहाँ रखते हैं 2 के पावर यहाँ 0 रखेंगे तो इंटू 0 करेंगे, कोई भी नंबर में, दुनिया के कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही मिलने वाली है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी, 2 इंटू 1 इन 2, ये वैल्यू हमको 2 मिलेगी। इस नंबर के लिए क्या होगा 2 के पावर 2, 2 के इस पावर 2 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इंटू 1 करेंगे क्या 4 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब ये दोनों नंबर को हमको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6, मीन्स कि एक ये जो नंबर एग्जाम्पल लेकर मैं समझाया आपको इसकी वैल्यू 6 आ रही है। ठीक उसी प्रकार हमको 101 का निकालना है। तो देखिए 101 के लिए करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के पावर 0, थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि ये नंबर के लिए 2 के पावर 0 किया तो क्या वैल्यू मिली हमको 1। फिर इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 इंटू 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू लास्ट में 0 ही मिलेगी। फिर इस नंबर के लिए कर रहा हूँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, और इंटू 1 करेंगे यहाँ पे तो 4 ही आएगा। मीन्स कि 4 को और 1 को हमको बस ऐड कर लेना है, 0 को तो किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो उसको वैल्यू वही रहेगी। तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 4 और 1 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। आप लोग 111 के लिए कीजिएगा, फिर 011 के लिए, मतलब हेक्साडेसिमल ऑक्टल में आप अंतर समझ लीजिए। अगर यहीं पे 4 डिजिट्स दिया रहता ना तो हम उसको बोल सकते थे कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन 3 डिजिट्स दिया है तो क्या बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल के लिए हमको क्या करना है, इसको भी 2 के n के पावर में n के फॉर्म में लिखना है, और n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी हम 0 से एक एक करके हम लिखते जाएंगे, जितनी डिजिट्स दी रहेंगी उतनी डिजिट्स लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11111/2। कोई भी बाइनरी डिजिट्स दिया रहता है तो उसके बेस में क्या हमेशा रहता है 2, तो इसको डेसिमल नंबर में बताना है, ठीक है। चलिए आराम से करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1111 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब डेसिमल नंबर बताया है, और मैं आपसे ऑलरेडी बताया हूँ कि डेसिमल नंबर में हमको कितने डिजिट्स मिलते हैं 10, उसका बेस क्या होता है 10। तो 0 से 9 नंबर जो हमको दे रहा है इसी को एक एक करके हम 2 के फॉर्म में हम इसे लिखते जाते हैं, उसके मल्टीपल में लिखते जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो भी नंबर दिया गया है बेस 2 दिया गया है, और बेस 2 किसी भी नंबर के दिया रहे तो वो बाइनरी डिजिट्स होता है। अगर इसी को हम ऑक्टल से करते तो 8 ले लेते, हम हेक्साडेसिमल से करते तो 16 में ले लेते, लेकिन हम अगर बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं तो हम 2 के पावर में ऐसे 0 to 9 नंबर लेंगे। देखिए कैसे, इसको कर देंगे 2 टू पावर 0, इसको हम करेंगे 2 टू पावर 1, इसके लिए करेंगे 2 को पावर 2, और इसके लिए करेंगे 2 का पावर 3। अब टोटल कैलकुलेट कर देते हैं, 2 के पावर 3 रहता है तो क्या वैल्यू मिलती है 8,
और 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही मिलेगा, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर देखते हैं 2 का स्क्वायर मीन्स कि 4, और 4 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू 4 ही मिलने वाली है। फिर 2 का पावर 1, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, बस 2 ही होती है। और 2 में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 ही मिलने वाली है। अब आता है 2 का पावर 0। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 आ जा रहा है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। और 1 में हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसको देखिए, यहाँ से क्या लिख लेंगे, 1, और ये टोटल नंबर को ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, मीन्स कि हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, 15। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15 करेक्ट है। ऐसे एक एक नंबर को चेक करना होता है। अगर इस एग्जाम्पल में 1 1 एंड 0 1 दिया रहता, ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 1 वाला हम इसको ले रहे हैं, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। लेकिन 2 जब मिलेगी और इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ से हम एक को इरेडिकेट वहाँ से कर देंगे और 3 नंबर जो भी रहेंगे उसको काउंट कर लेंगे। 0 एंड 1 इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है बाइनरी नंबर के लिए। 50% केस तो इसी पे मतलब रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, ये जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। इसको करने का एक और तरीका था, ठीक है ना, इसको करने का एक और तरीका था, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि ये जो नंबर आएगा एक, इसकी ये कितने नंबर पे आएगा, 1 पे, ये 2 पे, ये 2 का स्क्वायर 4 पे, फिर ये कितने पे आएगा, 2 का पावर 3 मतलब कि 8 पे। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 4 12 2 14 1 15, ऐसे भी कर सकते हैं, वो और इजी रहता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ज़्यादातर वही फॉर्म सही रहता है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। फिर ये नंबर के लिए देखते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इसको भी वैसे ही करते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 0 1 0। ठीक है, ये और आसानी से होगा। जिस नंबर में 0 आ गया समझिए कि वो और जल्दी होने वाला है, क्योंकि 0 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 ही आनी है। क्लियर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 0, इसके लिए क्या करेंगे 2 का पावर 1, तीसरी डिजिट्स के लिए क्या करेंगे 2 का पावर 2, और फोर्थ नंबर पे जो डिजिट है उसके लिए क्या करेंगे 2 का पावर 3। सभी की वैल्यू हम लिख लेंगे। 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 8, फिर 2 का पावर 2 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 4, फिर 2 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ देखिए, 2 का पावर 3 किया तो 8 आ गया वैल्यू, लेकिन ये जो 4 मैं लिखा हूँ 4 तो इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो इसमें करना है ना इसमें, तो 4 इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और 2 का पावर 1 2 ही होता है, और इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू 2 ही मिलेगी, और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये 8 को और 2 को ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से इसको करना है। इसको देखते हैं कन्वर्जन इन हेक्साडेसिमल फ्रॉम बाइनरी नंबर। ये नंबर बड़ा है, इसको देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, हमको बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा। दुनिया का एक पेज का भी कोई बाइनरी नंबर होगा उसको 1 मिनट के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो 4 बाइनरी डिजिट्स होता है। हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ इधर एक कंसेप्ट वाला, देखिए कि ए हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, फिर आप बताए कि 4 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ठीक वहीं पे हमको यही रूल को बस यहाँ पे अपना लेना है। ठीक है, 4 4 का हमको पेयर बना देना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या पढ़े हैं कि 4 4 की वो डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1। इसको 4 पेयर लास्ट से, एकदम लास्ट से बनाना शुरू करते हैं हमेशा, है ना। स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से नहीं शुरू करना है, इधर से शुरू करना है। तो 4 पेयर, एक ये हो गया पेयर, क्लियर, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। अब सेम फॉर्म देखिए कैसा हो गया हमारा, ऐसा ही हो गया है। ये भी 4 के फॉर्म में था, तो इसको 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 की तरह हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का पावर 1, इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, इसकी तो हम डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मतलब उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है, तो क्या मतलब है लिखने से। तो इस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 का पावर 2, और इसके लिए क्या आएगी वैल्यू, 2 का पावर 3। तो देखिए 2 का पावर 3 हम लोग देखें कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 प्लस 2 का पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 का पावर 0 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 8 2 10 1 11, ठीक है, 11 आ रहा है। तो देखिए मैं इरेज करके फिर से बता रहा हूँ। बात हो रही है हेक्साडेसिमल नंबर की, ठीक है, और 11 हमको वैल्यू मिली है, ठीक है। जो भी नंबर ये 4 डिजिट्स बनाया हूँ, सभी का नंबर 11 मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए चारों डिजिट्स जो 4 का पेयर बनाया हूँ, सभी नंबर सेम आ रहे हैं, 1 0 1 1, फिर से क्या आ रहा है 1 0 1 1, फिर से क्या आ रहा है 1 0 1 1, मतलब कि तीनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, 11 11 11, ठीक है। अब हम हेक्साडेसिमल में 11 को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, 10 के लिए तो ए होता है, 0 to 9 तो लिख लेते हैं, कोई भी नंबर हो, लेकिन 10 के लिए क्या लिखते थे, ए लिखते थे, और 11 के लिए क्या लिखते थे, बी, 12 के लिए सी, तो हमको तो 11 तक लिखना है, तो 11 का अल्फ़ाबेट क्या था, बी था, तो एक के लिए तो बी आ गया, इसके लिए क्या हम लिखेंगे बी। लेकिन सिंस सभी क्या हैं, सभी नंबर जो भी डिजिट्स हैं वो इक्वल ही हैं, तो वैल्यू भी तो इक्वल ही आएगी, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा बी, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा बी, मीन्स कि बी बी बी, और इसके बेस में क्या रहता है हमेशा, हेक्साडेसिमल है तो 16, सभी के बेस में, सभी के बेस में क्या रहेगा 16। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर। इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, मीन्स कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो 4 का फिर से पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 का ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम कंसेप्ट वाइज करते हैं तो लास्ट से देखते हैं। मैं बोला ना कि लास्ट से हमको पेयर बनाना है, तो इसका पेयर तो बन गया और इसका पेयर इनकम्प्लीट है, तो हम इसके आगे 0 लगा सकते हैं, पीछे तो हम 0 नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसके आगे एक 0 लगा लेंगे। 0 लगाएंगे उससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये होगा कि हमारी डिजिट जो है 4 नंबर की हो जाएगी, क्लियर है। देखिए इसमें क्या होगा अब कि आप बोलेंगे कि पहले ही मैं 0 क्यों लगाया, तो देखिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है, टोटल वैल्यू 2 है, लेकिन हमको 0 लगाना है, आगे लगाएं या पीछे लगाएं, लेकिन 0 हमको इस तरह से लगाना है कि हमारा मान में कोई चेंज ना आए, मतलब कि जो वैल्यू हो वो 2 ही रहे, ठीक है। तो अगर मैं 2 अगर इसके बाद लगा दिया तो वो तो 20 हो गया, मीन्स के साथ दो से 10 गुना ज़्यादा हो गया, जो कि गलत हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको तो वैल्यू 2 ही चाहिए, तो हम 2 के पहले 0 लगाएंगे तो भी हम इसको 2 ही बोलेंगे। 2 से 1000 भी हम आगे 0 लगा दें तो भी हमारा वैल्यू क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन 2 के अगर बाद हम कुछ भी 0 लगाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आई होप ये जो 0 में लगाया इससे मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस यही होगा कि जो हम
कंसेप्ट पढ़े हैं कि हेक्साडेसिमल के लिए 4 डिजिट होनी चाहिए, बस उसी के लिए मैं लगाया हूँ, बाकी कोई कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। नंबर क्या था 1011001। ठीक है, इसके लिए देखते हैं 4 का पेयर तो बना ही लिया, यहाँ 0 लगाया था। इसको करेंगे तो 2 का पावर 0 रहेगा, ये दोनों 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। इस नंबर पे क्या है 2 का पावर 1 आएगा, 2 का पावर 2 आएगा, और इस पे क्या आएगा 2 का पावर 3 आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 का पावर 3। ठीक, इसके लिए भी 0 का पावर 1, मतलब कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, और इसके लिए क्या रखेंगे 2 का पावर 3। ये 0 है तो इसको तो जैसे ही छोड़ देना है। अब कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। तो 2 का पावर 3 रहेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, ये वैल्यू क्या रहेगी 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, पहली जो 4 नंबर की डिजिट बनाया हूँ इसकी वैल्यू 4 आई है। इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, 2 का पावर 3 है तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, और प्लस 2 का पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। तो मतलब कि 4 और 8 प्लस 1 कितना हो जाता है 9, मीन्स की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 49। ठीक है, इसको रफ पे कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो फिर से एक बार ऐसे बैक करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे आप, इसमें करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ MSD। ठीक है, MSD का फुल नेम बताना है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में पूछा है, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में नहीं पूछा है, इसलिए आप लोग को महेंद्र सिंह धोनी नहीं बताना है। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में पूछा है MSD का फुल नेम, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल, या फिर मल्टीपल सिग्निफिकेंट डेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आ गया, मेनी डेसिमल डिजिट। ठीक है, MSD मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ LSD। LSD का फुल नेम बताना है, लॉन्ग सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लॉन्गर सिग्निफिकेंट डिजिट, या फिर लार्ज सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो LSD का फुल नेम होता है वो क्या होता है, लिस्ट, मतलब कि मिनिमम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD। क्लियर, आगे आने वाले सेशन में LSD एंड MSD से रिलेटेड भी क्वेश्चन को करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे मोस्टली यूज्ड कोडिंग सिस्टम आर, मतलब आजकल ज़्यादातर कौन सी कोडिंग सिस्टम यूज होती है, ASCII, ठीक है, या फिर UNICO मतलब यूनिकोड, या फिर ASCII, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये जो दोनों नंबर कोडिंग ज़्यादातर इसमें कोडिंग में यूज होती हैं, कौन सा फॉर्म, ये दोनों फॉर्म ज़्यादातर कोडिंग में आजकल यूज होता है। नेक्स्ट है व्हेन टू इनपुट ऑफ NAND गेट इज 0 देन इट्स आउटपुट इज। आप लोग बेसिक गेट्स के बारे में पढ़े होंगे, एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट गेट होता है, और उन्हीं से रिलेटेड 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं जो कि NAND गेट होते हैं और NOR गेट होते हैं। तो NAND गेट के बारे में पूछा है कि जब NAND गेट की 2 इनपुट 0 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए आसानी से समझते हैं इसको, ये हमारा क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, ये एंड हो गया और मैं यहाँ नॉट जोड़ दिया, तो ये हमारा कौन सी वैल्यू मिल गई, NAND। और ये ए इनपुट क्या होता है A, और ये क्या होता है B, हमको यहाँ पे आउटपुट इसका बताना है। ठीक है,
ए के लिए बोल रहा है कि दोनों ए और बी की वैल्यू हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या वैल्यू मिल जाएगा। हमेशा जो इसका फॉर्मूले के लास्ट में क्या आता है, ए बी बार आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बार पे कुछ भी आ गया तो क्या होता है, वैल्यू अल्टरनेट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मीन्स कि जो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी बताइएगा, अगर एंड गेट की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, नॉट गेट। तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।